नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशा ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्तियों के बारे में। और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2021 उसके अंतिम परीक्षा परिणाम के बारे में कि कब तक उसका ये अंतिम परिणाम जारी होगा और अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ है। ठीक। और आखिरी में आपका ये आयोग के कैलेंडर के बारे में थोड़ा हंसी मजाक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। तो आज का चाहिए हिंदुस्तान अखबार हो, अमर उजाला या फिर दैनिक जागरण, सभी में इसको लेकर के खबरें छपी हैं कि अब की महत्वपूर्ण भर्तियों के कैलेंडर में नहीं मिली है जगह। जैसे कि आपका ये अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक और ये आरओ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती। ठीक। तो लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी वर्ष 2023 के परीक्षा कैलेंडर में महत्वपूर्ण भर्तियों को जगह नहीं मिल सकी है। इनमें से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती, समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती आदि शामिल हैं, जबकि आयोग को इन भर्तियों के लिए पदों का दियाचन मिल चुका है। महत्वपूर्ण भर्तियों के कैलेंडर में शामिल न किए जाने पर प्रतियोगी छात्रों ने आयोग और शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 5,418 पदों का दियाचन मिल चुका है। इनमें पुरुष वर्ग के 3,341 और महिला वर्ग के 2,077 पद शामिल हैं। इसी तरह प्रवक्ता के तकरीबन 400 पदों का दियाचन मिल चुका है, जिनमें पुरुष वर्ग के 400 और महिला वर्ग के 120 पद हैं। इसके अलावा अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पदों का दियाचन भी आयोग को मिल चुका है। आरओ के नए पदों का दियाचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद आयोग ने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में इनमें से किसी भी भर्ती को जगह नहीं दी है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। आयोग ने महीनों पहले समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा था। सूत्रों का कहना है कि अभी तक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इस भर्ती को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। वहीं अपर निजी सचिव की सेवा नियमावली में संशोधन का काम भी अटका हुआ है। इसी वजह से एपीएस भर्ती को भी कैलेंडर में जगह नहीं मिली है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग और शासन दोनों ही बेरोजगारों की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। तो ये जो लिखा है कि अपर निजी सचिव की सेवा नियमावली में संशोधन का काम अभी अटका हुआ है, तो ये पुरानी खबर छपी है। खैर, तो वो नियमावली संशोधित हो चुकी है, वो काम चल रहा है। संभवतः देखिए इसी जनवरी के आखिरी तक में फाइल आ भी जाएगी। फरवरी मार्च में आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये मैं अपर निजी सचिव भर्ती की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसका भी विज्ञापन आएगा। तो अपर निजी सचिव और समीक्षा सहायक समीक्षा ये आगे पीछे ही परीक्षाएं लगी हैं। संभवतः जून जुलाई में अपर निजी सचिव की परीक्षा हो जाएगी। उसी के बाद आपकी ये समीक्षा अधिकारी की, या फिर समीक्षा अधिकारी वाली पहले हो जाएगी, अपनी अपर निजी सचिव बाद में होगी। ठीक है। तो ये आगे पीछे परीक्षा लगी है, ये आज की वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो अब इस चीज़ को आप लोग बार बार परेशान मत होइएगा। ठीक है। बाकी विज्ञापन फरवरी मार्च में जारी हो जाएगा, इसके पहले भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2021 वाली थी, जो इसका अंतिम परिणाम नहीं आया है, तो उसके बारे में ये खबर है कि देखिए पहले ये भी था कि बहुतों की टाइपिंग गड़बड़ा गई है, तो फिर से शायद कराने की मंशा थी आयोग की, लोगों ने आपत्ति की थी, तो खैर वो नहीं हो पाया, आयोग नहीं करा रहा है टाइपिंग। ठीक है। अब एक और चीज़ पता चली है कि अर्हता के मामले में जो जैसे कि जो शासनादेश आया था कि जिसके पास ओ लेवल ना हो, उसके समकक्ष में कुछ भी हो, 1 वर्षीय कंप्यूटर का पाठ्यक्रम, तो जैसे बहुतों ने फिर एडीसीए, पीजीडीसीए वगैरह लगाया है, तो बहुत से लोगों ने फर्जी तरीके से बनवा करके इसको लगा दिया है। ठीक है। अब जैसे कि अब हर गली मोहल्ले में तो कोचिंग संस्थान खुले हैं, तो वहीं से अब 1000, 2000, जैसे कि ये जो भर्ती आपकी आई थी पिछले साल, उप निरीक्षक आशु लिपिक, पुलिस विभाग भर्ती की बात कर रहा हूँ, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, लेखा लिपिक, तो इसमें ये कहानी हुई थी, बहुत से लोगों ने 10,000, 20,000 दे के पीजीडीसीए बनवा लिया, 2-3 हज़ार, 5,000 दे करके एडीसीए बनवा लिया। तो इसी तरीके इसमें भी हुआ है, क्योंकि अब देखो ओ लेवल हटा करके, अनिवार्य ना करके वो तमाम सारी चीज़ों को मान्यता दे दी हैं। तो अब सीधी सी बात है, कतहूँ भी पैसा फेंको, आप हर चीज़ मिल जा रहा है। ठीक। तो वही चीज़ में भी हुआ है कि बहुत से लोगों ने लगाया, तो आयोग का ये कहना है कि हम इसमें से कौन सा सही माने, सभी का तो पास है। तो अब आयोग ने शासन से कहा है कि आप हमें बताइए कि कौन किन किन जगहों से किया हुआ ये प्रमाण पत्र मान्य है, ये साफ साफ हमको बताइए। चाहे वो एडीसीए हो, पीजीडीसीए, कुछ हो, कोई भी प्रमाण पत्र हो, तो आप हमको बता दीजिए कि कहाँ कहाँ से किया हुआ मान्य किया जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा मामला वो भी चल रहा है। और नई भर्ती के लिए भी है कि उसमें भी सब कुछ नियमावली में साफ साफ करके भेजिए, तो उसकी वजह से भी भर्ती न फंसे। तो इन्हीं सारी वजहों की वजह से ये आपका ये परिणाम आने में भी देरी हो रही। ठीक है। तो हो सकता है किसी जनवरी के अंतिम सप्ताह तक ये समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी परिणाम आ जाएगा।
ठीक, तो ये खबर हो गई। और बाकी आयोग के कैलेंडर के बारे में कहना ही क्या फिर। आइए कैलेंडर में आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये जो लिखा है कि सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022, इसके लिए देखिए लिखा है तारीख की 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक। ध्यान दीजिएगा 9/1 से 10/1 तक लिखा है, ठीक है। अब नीचे आइए, देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जुडिशियल मुख्य परीक्षा 2022, इसके लिए लिखा है कि 23, 24 व 25 मई 2023। अब देखिए ऊपर केवल 2 ही दिन है, यानी कि जो ऊपर वाली जो परीक्षा थी आपकी, ये लिखा है कि 9/1/2023 से 10/1/2023 तक, वो केवल 2 ही दिन है, ठीक है। इनमें देखिए 3 दिन है, 23, 24, 25 तेमा। इसमें भी तो ऐसे लिख सकते थे कि 23 से लेकर के 25 तक, या फिर ऊपर वाले में लिख सकते थे कि 9 व 10 जनवरी तक, ठीक है। ये हो गया एक। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2023, लिखा है कि 23/9/2023 से, मतलब ये 23 सितंबर से शुरू हो जाएगी, तब से चलते रहेगी। कब तक रुकेगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। फिर इसी तरीके आगे लिखा है कि सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023, ये लिखा है कि 9/10/2023 से चल रही है, तो कब तक चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब क्या ही कहें इसके बारे में, कैलेंडर का कोनो मतलब नहीं था इसके। ये केवल 5 इकट्ठ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 छाप देता कि ICC से है, बस यही कैलेंडर लो पकड़ो, हो गया फुर्सत। आरक्षित आरक्षित, अब जितना भर्तियों में आरक्षण नहीं मिलता उतना तो कैलेंडर में मिल गया है, ये लो पकड़ो आरक्षित है ये। तो खैर कोई बात नहीं, ये सभी जो तारीखें आपको सामने दिख रही हैं, ज़रूरी नहीं कि ये तारीखें, ये परीक्षाएं भी अपने उन्हीं तारीखों पर हों, ठीक है। उनको इन आरक्षित में भी लगाया जा सकता है, और जो नई भर्तियां आएंगी उनको भी इसी आरक्षित में लगा सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो बाकी जिन भर्तियों का जिक्र नहीं है कैलेंडर में, वो सभी आ रही हैं। LT ग्रेड वाली भर्ती भी आ रही है आपकी, ये खंड शिक्षा अधिकारी वहु भर्ती आ रही है, अपर नियुक्त सचिव ये भी आ रही है, समीक्षा अधिकारी भर्ती ये भी आ रही, ठीक है। और भी तमाम तरीके की भर्तियाँ हैं। एक कोई अभियंताओं वाली भर्ती थी, उसकी भी जानकारी मिली है, यही कहते हैं क्या उसको, हाँ, तो वो भी आ रही है, ठीक। तो तमाम भर्तियाँ हैं, देखिए 33 तरीके की भर्तियाँ हैं, तो सब पता चलेगा आपको अभी, ठीक। तो जिसमें से ये 8 बता ही चुके हैं। तो बाकी यही है कि आप लोग इंतज़ार करिए अपर नियुक्त सचिव, इसके लिए ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है हम लोग को। तो ये भी आ रही है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कैलेंडर में नहीं है, बस कि यही फाइल वहाँ से यहाँ नहीं आई, आ जाएगी, ठीक है ना। इस पर काम चल रहा है, लगे हुए हैं सभी लोग, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।